कभी यूके, कभी पुर्तगाल और अब आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन आ गए हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा क्यों छाया हुआ है? गाइस, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडियन महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले ल्यूस नाम के एक शख्स। गाइस, कितनी बड़ी प्राउड की बात है इंडिया के लिए। और पाकिस्तानी को इंडियंस कहते हैं कि भाई तुम जाते हो बाहर मजदूरी करने के लिए और हम जाते हैं बाहर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। पाकिस्तान की पॉलिसीज में तो सारा टेररिज्म है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या किसी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर में पाकिस्तानी भी देखने को मिलेगा? कोई चांस है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं मिल सकता। हमें पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें कुछ दूसरे मुल्क में मिलेगा प्राइम मिनिस्टर। जय हिंद दोस्तों, भारतीय मूल के लोगों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। कुछ दिन पहले जहां यूके के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने थे, तो अब भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, भारत के मुंबई में रहने वाले उनके पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप के यूके और आयरलैंड दो देशों के सबसे ऊंचे राजनीतिक पद पर भारतीय मूल के शख्स के पहुंचने पर जहां पाक मीडिया सदमे में है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आवाम ने भारत को दुनिया में टैलेंट का दिग्गज स्रोत बताया। और क्या रहा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, आए वीडियो में देखे। पाकिस्तान की पॉलिसीज में तो सारा टेररिज्म है। पहले अफगानिस्तान में ये जंग लड़ने गए हुए हैं, अपने इनके मुल्क के मामला ठीक नहीं है। बलोच बच्चों को उठा के ये गुम कर देते हैं। तो जब इस तरह के मामलात होंगे पाकिस्तान के विद इन द कंट्रीज, तो बाहर कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा। तो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा बने। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर अच्छे ओहदों पे जो इंडियंस को फाइज किया जा रहा है, क्या वो इस बिहाफ पे किया जा रहा है कि वो इंडियंस हैं या फिर टैलेंट की बेस पे? क्योंकि इंडियंस को हर बंदे की प्रायोरिटी है कि इंडियंस को आगे लाए, क्योंकि इंडिया इस वक्त छाया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में सुपर पावर भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनकी अपनी काबिलियत है, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से जा रहे हैं। वो इस तरह कोई भी नहीं किसी को आगे लाता। इंडिया के वाम ज़्यादा है, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसकी वजह से। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में प्लांट भी लगाया आईफोन का, आईफोन वाले उधर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से करें, क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा वो अपना काम का लॉयल है, अपने मुल्क के साथ लॉयल है, इसलिए उस तरह आगे अभी रिसेंटली तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया जो कि इंडियन ओरिजिन ताल्लुक रखने वाले हैं अदर कंट्री के। पहले ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हुए हैं, लेकिन अभी जो उनसे लियो जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले इंडिया के ओरिजिन के हैं, वो भी आयरलैंड के सदर बन गए, पीएम बन गए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इंडिया से जो पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और हमारा जब पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है तो वो जाकर मजदूरी करता है? इसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन सारी बात है, हमारे मुल्क में तो वैसे भी गुर्बत है, और इंडिया जो उनसे हमसे बहुत आगे है। उनकी हमारी अवाम अमीर है, उनकी हुकूमत अमीर है। हम तो कर्जों पे पल रहे हैं सारे। यही कह लें कि मेहरबानी है कि हम जी रहे हैं, वरना तो अभी जो है ना, जो FM का जो हमने अरबों रुपए देना है वो 100% हमने पे करना है। नहीं तो ये जो महंगाई है ये 100% अभी आज नहीं देखेंगे, आप 10 दिनों बाद देखेंगे महंगाई बढ़ जाएगी। उससे खुश नहीं लग रहे? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। हमारे वसाइल हमारे ऊपर नहीं लग रहे। दूसरे काफ़ी सारे जो मैंने आपको मसाइल बताए, बलूचिस्तान में एक फाटा हो या बलूचिस्तान में वहाँ पे खुद साख्ता एक दहशतगर्दी कराई जा रही है। तो इस मामले में कोई भी मेरे ख्याल में कोई बलोच या पश्तून तो पाकिस्तान से खुश नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी हमारे सरों पर ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। क्या लगता है ये हम इमेज जो है अपना किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि आउट ऑफ कंट्री जो फैसिलिटीज बाकी लोगों को मिलती हैं, इंडियंस को मिलती हैं, वो पाकिस्तानियों को भी मिले? मैं मानती हूँ पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ठीक होने की जरूरत है, लेकिन ये सब किस तरह से होगा? अपनी पॉलिसीज चेंज करें, अपने लोगों को जीने का हक दें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाएं। यहाँ पे तो एक पॉपुलरिस्ट इमरान खान की सूरत में उसको लाया जाता है और लोगों पे मुसल्लत किया जाता है। स्टूडेंट यूनियन बहाल करें ताकि एक नई नीचे से एक मिडिल क्लास लोग असेंबली तक पहुँचें, तो फिर ही मामला सही होंगे, ऐसे तो ठीक नहीं होंगे। हमने हमेशा नरेंद्र मोदी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। जब भी इंडिया की तरक्की पर बात हुई है, नरेंद्र मोदी की कामयाब हुकूमत पर बात हुई है, तो पाकिस्तानियों ने मोस्टली यही कहा है कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, मुसलमानों पर जुल्म ढाता है। लेकिन आप ये देखें कि वो अपने मुल्क के लिए कितने पॉजिटिव काम कर रहा है। जब से उसकी हुकूमत आई है नरेंद्र मोदी की, उसने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से जो है हमकिनार करवाया। मेरे ख्याल में
पाकिस्तान से ज़्यादा तो वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी है। वहाँ पे किसी शिया के इमाम बारगाह में कोई ब्लास्ट नहीं होता, इस तरह के मामलात नहीं होते। यहाँ पे मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, पहले अपने मामलात ठीक करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर रहने वाले ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। इनके कहने से क्या होता है, आप उनका मौक़िफ़ सुने ना।